Hello guys, welcome back to my channel. This is Muskan and you are watching Smile with Muskan. So I am back with a new informative video, and in this video I'll be talking about some important things related to MBA from Amity University, be it admissions or the registration forms, APWs or proficiency test, anything, everything will be covered in this video. So please do watch, especially the new admissions. So जिन्होंने भी ना 2025 में MBA के लिए इनरोल करना है एमिटी यूनिवर्सिटी में, या फिर उन्होंने कर लिया है, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है एज यूजुअल, कल भी हुए थे, आज भी हुए थे, ऑनलाइन ही हो रहा है, बट दिस इज प्री ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन हमारा 5 अगस्त टू 7 है एंड देन 14 होगा हमारा. सो जो भी लेट है, जिनका अभी इंटरव्यू तक नहीं हुआ है या फिर जो अभी फॉर्म फिलअप ही कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगी प्री ओरिएंटेशन में क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और जो लोग भी मिस कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा. सो बेसिकली इसमें आपको फर्स्ट डे पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या कैरी करना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एंड ऑल जो भी है वो मैं बता दूंगी आपको. APWs कैसे फिल करने हैं, एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, ब्रिज कोर्स क्या होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें. अमेजोन में क्या क्या आपको फिलअप करना है, कैसे रजिस्टर करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सब कुछ. अंडरटेकिंग्स भी होते हैं, एफिडेविट्स वगैरह भी बनवाने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगी. सो जिन्होंने भी मिस कर दिया है या फिर उनके क्वेरीज हैं कुछ कुछ बेसिक जो न्यू ज्वाइनीज को होता है बेसिकली, तो उनका जितना भी क्वेश्चन है सब इस वीडियो में मैं आंसर करने वाली हूँ. जो भी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे तो सबका कंपाइलेशन है ये इस वीडियो में. सो आप देख सकते हो, अगर आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप MBA में कर रहे हो, आप जिस भी कोर्स में कर रहे हो ना, सबका प्रोसेस सेम होने वाला है. हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के डेट्स भी सेम है. इट्स जस्ट दैट कि हॉल्स डिफरेंट होंगे, आपके वेन्यूज़ डिफरेंट होंगे, बिल्डिंग डिफरेंट होगी, बाकी सब सेम होने वाला है. So yeah, without any further ado, let's dive into the video. So I'll be taking some of the questions. So first question is, hi ma'am, I will be joining MBA first year student. Which auditorium we have to go for orientation basically? So orientation हमारे 5th से start हो रहे हैं, 5th, 6th, 7th and then 14th. 8th हमारे normal classes चलेंगे. 9th is रक्षाबंधन, so obviously leave होगा उस दिन. So आपको 5th को 9:15 AM एमिटी पहुंच जाना होगा गेट नंबर 4 से या गेट नंबर 2 से. 2 गेट्स ही हमारे ऑपरेशनल होंगे एमिटी में. और आपको F2 ब्लॉक पहुंचना होगा 12th मूट कोर्ट में. सो आपके ग्रुप्स भी बने होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसमें आपके प्रोग्राम लीडर्स या फिर जो भी कोई होगा जो लीड कर रहा होगा, प्रोफेसर्स होंगे, तो उसमें आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा. आप जैसे ही एमिटी पहुंचोगे आपको एस्कॉर्ट कर लिया जाएगा और फिर आपको हॉल में लेके जाया जाएगा. वहाँ पे सारा आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा. सो नीड नॉट टू वरी. आप जैसे ही गेट पे पहुंचोगे, आप सबसे पहले अपना एडमिशन लेटर दिखाओगे गेट पे. बिना एडमिशन लेटर के मत जाना, क्योंकि गार्ड्स आपको अलाउ नहीं करेंगे एंट्री के लिए. तो एडमिशन लेटर प्रिंट करा लेना आप. सो आपको जो रिसीव हुआ होगा ना एमिटी से, वही वाला एडमिशन लेटर. सो आपको बेसिकली जो भी MBA से हैं वो F2 ब्लॉक में जाना होगा 12th मूट कोर्ट में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड वी ब्रिंग ऑन आवर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे? सो बेसिकली एक एफिडेविट होगा साइन बाय योर पेरेंट्स, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे. वो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा अमेजोन पे, आप डाउनलोड कर लेना और फिर पेरेंट्स से साइन करा के आपको फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज लेके जाना होगा. दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, जो आपको रजिस्ट्रेशन अमेजोन पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपने फिल किया होगा ना सब कुछ, उसका आपको पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट मिल जाएगा. वो प्रिंट करके आपको लेके जाना होगा. और एक एडमिशन लेटर रख लेना और अपने फोटोग्राफ्स रख लेना 6-7, कहीं कहीं पे पेस्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ जाता है. और बस यही 3 चीज़ें हैं. और कुछ और सारी अंडरटेकिंग वगैरह तो ऑनलाइन ही है अमेजोन पे, वो सारी चीज़ें आप फिल कर देना. और बेसिकली आपको पेरेंट्स का वेरिफिकेशन, नंबर वेरिफिकेशन, मेल वेरिफिकेशन भी करना होगा. तो वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के अंदर होता है, तो वो सब ओरिएंटेशन के पहले कर लेना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप थोड़ा हैसल फ्री रहो, आपको अमेजोन और रजिस्ट्रेशन दोनों साथ में ना करना पड़े, इसलिए आप अभी से ही वो सारी चीज़ें कर लेना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी टेक पेरेंट्स अलॉन्ग विद अस? सो या पेरेंट्स को आप लेके जा सकते हो. आपका 4 डेज का ओरिएंटेशन है, आप पेरेंट्स को लेके जा सकते हो. तो फर्स्ट हाफ में तो हवन वगैरह होता है, तो उसमें पेरेंट्स होंगे, बट जैसे आप हॉल में जाओगे, ओरिएंटेशन सेमिनार वगैरह होंगे, टॉक होगा, इन सब में आपको पेरेंट्स अंदर अलाउ नहीं होंगे. पेरेंट्स के लिए डिफरेंट सेक्शन होगा, डिफरेंट रूम अलॉट होगा हर ब्लॉक में, वहाँ पे आपके पेरेंट्स को सीटिंग कराया जाएगा. सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस आर कि एमिटी में एडमिशन्स अभी हो रहे हैं या फिर बंद हो गए हैं. तो यार एडमिशन्स अभी हो रहे हैं.
मैं कहूँगी 5th के पहले एडमिशन्स ले लो, क्योंकि 5th से ओरिएंटेशन स्टार्ट हैं। जिनका भी लेट एडमिशन होता है ना, उन्हें ओरिएंटेशन भी अटेंड करने को नहीं मिलता है, आप डायरेक्टली आप क्लासेस में पहुँचोगे, सो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। सो जल्दी से जल्दी 2nd के पहले मैं कहूँगी आप एडमिशन ले लो जिस भी प्रोग्राम में आप जाना चाहते हो, ताकि आपको ओरिएंटेशन अच्छे से मिल पाए, आपको सारी डिटेल्स, सारे रूल्स रेगुलेशंस, आप सब सारा जितना आपका डॉक्यूमेंट है सब कुछ वेरिफिकेशन ईजिली हो जाए, आपको ज़्यादा दिक्कत ना पड़े, क्योंकि क्लासेस चलने लगेंगे फिर आपको हैंड इन हैंड आपको सारा डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कराना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत खिचपिच हो जाएगा। सो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो 2nd तक, बाकी आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे डेट्स हैं वैसे सब कुछ होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ड्रेस कोड। सो यार ड्रेस कोड की बात करूँ तो सारे कोर्स टू कोर्स वेरी करते हैं। MBA में फॉर्मल्स टू सेमी फॉर्मल्स लगते हैं, लाइक आपको ज़रूरी नहीं है कि वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के जाओ, बट हाँ ओरिएंटेशन में आप कोशिश करना कि प्रॉपर फॉर्मल में आओ, क्योंकि प्रोफेशनली आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा और फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपका वहाँ पे। एंड काफ़ी सारा स्पीच वगैरह और फिर सेमिनार वगैरह आप अपने फैकल्टी से मिलोगे, प्रोफेसर से मिलोगे, ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। सो आप कोशिश करना प्रॉपर फॉर्मल में जाओ, क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स के साथ। बाकी सेमी फॉर्मल भी आप पहन सकते हो। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी, 5th है, 5th से ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में जाना मैंडेटरी है, अटेंडेंस भी मार्क होते हैं उसके, तो जो भी स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना उनके अटेंडेंस भी उस अकॉर्डिंग ही मार्क होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड व्हेन टू गिव, हाउ टू गिव दिस दैट। सो प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको, आप जिस भी कोर्स में हो सारे कोर्स में अप्लाई करता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ एमिटी नीड्स टू गिव द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप अगर मास्टर्स में हो या बैचलर्स में हो, आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट से होके ही जाना पड़ता है बिफोर योर क्लासेस स्टार्ट्स। सो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। बेसिकली आपका ये 100 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन ही होता है, अमेजोन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो कल से आपका ये ओपन हो जाएगा, आप कल से दे सकते हो प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मिडनाइट भी दे सकते हो, दिन में भी दे सकते हो। आप कोशिश करना ओरिएंटेशन के पहले, 5th के पहले आप ये टेस्ट दे लो। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई प्रॉक्टर नहीं होता है, टाइम होता है, बस आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूरे करने होते हैं। बेसिक होता है आपके बैचलर में जो आपने प्रोग्राम लिया था उस अकॉर्डिंग होता है, या तो नॉन इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग से हो गए आप, सो उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आपको थोड़े मैथ्स के टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम से थे तो आपको मैथ्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, और इंग्लिश होगा, ग्रामर होगा, यही सब होगा, MCQs होगा बेसिकली, ठीक है। तो आपको उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना होगा वो टेस्ट। अगर, और इस टेस्ट के ना अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, और जितने भी अटेम्प्ट्स आप दोगे उसमें से जो बेस्ट मार्क होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। सो अगर आप उस एग्ज़ाम में एक बार फेल हो जाते हो, लाइक 60% के नीचे आ जाता है आपका तीनों सेक्शन में, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल क्वेश्चंस में, तो उसके लिए आपको एक ब्रिज कोर्स करना होता है। ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे कि ब्रिज कोर्स क्या होता है। तो ब्रिज कोर्स बेसिकली यही होता है ना, जिस भी सेक्शन में आपका कम मार्क्स आया होगा या फिर आप 60% के नीचे होगे, फेल होगे, उसका आपको क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। लाइक जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ना तो आपको क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे आफ्टर कॉलेज आवर्स। सो उसके बाद फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट दे सकते हो, तो यही होता है। तो मतलब प्रॉक्टर वगैरह नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, आप ईजिली दे सकते हो। तो ऑनलाइन ही होता है वो टेस्ट, ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि वी आर हॉस्टलर्स, हमें रूम नंबर्स नहीं अलॉट हुए अभी, हमें कोई कॉल नहीं आया एमिटी हॉस्टल से अभी। सो वो प्रोसीजर में है, आपके हॉस्टल में जो रूम नंबर्स हैं वो ऑलरेडी अलॉट होना स्टार्ट हो गए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अलॉट हो चुके हैं, उन्हें मेल्स आ चुके हैं, कॉल्स आ चुके हैं हॉस्टल की तरफ से। और आपका ये गेट नंबर 4 से जैसे ही आप एंटर करोगे, राइट साइड में आपका हॉस्टल पड़ जाता है, कैफेटेरिया के जस्ट ऊपर, हॉस्टल के नीचे पूरा कैफेटेरिया है। सो आप विजिट कर सकते हो कभी भी, अभी भी जा सकते हो, आज भी, कल भी, जैसे भी आप जाओ। 5th से आपका ओरिएंटेशन है तो आप 5th से जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो, पेरेंट्स को लेके जा सकते हो, आप पूरा कैंपस टूर कर सकते हो। सो बेसिकली दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई रिसीव्ड। सो आई होप यू गॉट द आंसर राइट। एंड अगर आपके कोई और भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कर दो, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। नहीं तो आपको मैं अपना मेल ID दे दूंगी, उसमें आपको जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे आप लिस्ट डाउन कर देना, मैं उसको आंसर कर दूंगी विद इन 24 आवर्स। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू ऑल इन एमिटी, जो भी एडमिशंस ले रहे हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।